प्रश्न है, महाराज जी, ये कवच सनातन धर्म का जो सच्चा साधन है कवच मंत्रों का, ये कवच क्या है? इसको धारण करने से क्या लाभ है? इन कवच मंत्रों को कौन पुरुष धारण कर सकता है? और किन किन देवताओं के कवच मंत्रों से लाभ होता है? वर्णानां वर्संहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शान्तिस्त्रीशरम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार धूप से, सर्दी से, ठंडी से, बरसात से मनुष्य अपने शरीर की रक्षा करता है और वस्त्र धारण करता है, उससे अपने शरीर की रक्षा होती है। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी देवी देवताओं के कवच मंत्र हैं और वो कवच मंत्र सनातनी सच्चा साधन है। वह आज का साधन नहीं है, वो वैदिक साधन अत्यंत अर्वाचीन प्राचीन है। इनके देवता होते हैं, इनके ऋषि होते हैं और इन मंत्रों का विनियोग किया जाता है। मंत्रों में, कवचों में मंत्रों का बल होता है। जिस देवता का हम कवच मंत्र पढ़ते हैं उस देवता का अपने शरीर में न्यास, अंगन्यास करके और उन मंत्र कवचों द्वारा हमारे रोम रोम की रक्षा होती है। मनुष्य के जीवन में ये बहुत ही महत्व के है। इन कवच मंत्रों को गुरुओं के, सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त करना चाहिए। ये गुरु परंपराओं से चले आ रहे सनातनी साधन को गुरुओं द्वारा ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को नित्य अपने सनातनी साधन को अपनाना चाहिए। प्रातः उठते समय अपने नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा और हर मनुष्य को अपने शरीर रक्षा का साधन करना चाहिए। शरीर रक्षते ते रक्षते धर्मः। जो मनुष्य अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता
वह धर्म की रक्षा कैसे करेगा। उस शरीर रक्षा का साधन कवच मंत्र ही है। जिस देवता का हम कवच मंत्र करते हैं उस देवता के प्रति सच्ची निष्ठा, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा, समर्पण और प्रेम पूर्वक निष्ठावान होकर के और नित्य कर्म स्नान आदि निवृत्त होकर के प्रातः नित्य क्रिया करके इन साधनों को करना चाहिए। प्रथम पूजा है, अपने पंच देवताओं की उठ करके पूजन किया जाता है। पूजा कोटि कवच। पूजा करने के बाद अपने उस इष्ट का, अपने देवता का, जिस देवता से हम प्रेम करते हैं, हर देवता का साधन है। तो पूजा के बाद में उसका कवच धारण करना चाहिए। पूजा कोट कवचम, कवच कोट जप को कवच धारण करने के बाद उस देवता का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, जो गुरुओं के द्वारा दिया गया जाता है, तो उन मंत्रों का जप करना चाहिए। पूजा कोट कवच, कवच कोट जप, जप कोट ध्यान। जप के बाद जिस मंत्र का हम जप करते हैं उस इष्ट में अपने मन को लगाना चाहिए और मंत्र के बाद अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पूजा कोट कवचम, कवच कोट जप, जप कोट ध्यान, ध्यान कोट लय। उसके बाद में जब ध्यान में स्थित होते हैं तो लय योग प्राप्त हो जाता है। लय योग जैसे दीपक की ज्योति को एकांत में रखो तो उसको अगर हवा लगेगी तो वो हिलेगी, और जब स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, तो दीपक अखंड ज्योति जो है लय योग अपने इष्ट में उसका चित्त लग जाएगा। इसलिए अपने इष्ट का कवच मंत्र ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इसको किस प्रकार करना चाहिए, किस मंत्र के, कौन से देवता का। हमको सभी देवताओं के कवच मंत्र हैं, प्रातः उठते से लेकर के सोते तक का साधन हमारे सनातन में है। जिस देवता को हम पुकारेंगे, जिस देवता का हम मंत्र जाप और ध्यान पूजन करेंगे, वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा। जैसे जंगल में व्याघ्र आदि के भय आ जाने पर, चोर चांडाल का भय आ जाने पर, हजारों शत्रुओं के बीच में घिर जाने पर, शरीर में रोग आदि व्याधि आ जाने पर, भूत प्रेत आदि की बाधा आ जाने पर, चोर चांडाल का भय आ जाने पर और कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि लग जाने पर, लक्ष्मी का अभाव आ जाने पर, अनेक प्रकार की व्याधाओं से घिर जाने पर, जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो भगवान के, अपने इष्ट के, अपने देवताओं के, जिसमें आप किसी भी देवता, जो सनातनी धर्म के जो देवता हैं सब सच्चे हैं, मंत्र कवच उनके सब सच्चे हैं। हमने पहले इनका परीक्षण किया और उसके बाद हमको जब इनका अनुभव हुआ तो ज्ञात हुआ कि मंत्र कवच देवता सब सत्य हैं, इसमें कोई जरा भी संशय नहीं है।
लेकिन इन कवच मंत्रों को कौन धारण कर सकता है, यह जानने की ज़रूरत है। कवच मंत्र धारण करने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। मनुष्य परम पवित्र होना चाहिए। मांसाहारी नहीं कर सकता, शराबी नहीं कर सकता, व्यभिचारी नहीं कर सकता, और दंभी नहीं कर सकता, निगुरा नहीं कर सकता, और जिसको शास्त्र में, संतों में और ईश्वर में श्रद्धा विश्वास नहीं हो, ऐसा व्यक्ति कभी कवच मंत्रों को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें देवताओं के मंत्रों का बल होता है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वह देवता हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो अभी कोई एक जो है देवता का साधन हम आपको बताते हैं। ऐसे तो पंच देवताओं में सभी देवी देवताओं के कवच मंत्र हैं। पंच देवताओं में मंत्र आधीन देव है। जिस देवता का हम आह्वान करेंगे, जिस देवता का विनियोग मंत्र का विनियोग करेंगे, तो हम अंग न्यास करने के बाद, शरीर का न्यास करने के बाद और संकल्प जल लेकर के, गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प करके आचमन करके फिर उस देवता का हम मंत्र कवच प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आप भगवान श्री राम को लीजिए, या भगवान शंकर को लीजिए, या देवी को लीजिए, या गणपति को लीजिए, भगवान सूर्य को लीजिए, किसी भी देवता का हम कवच प्रारंभ करेंगे तो पवित्र होकर के अब मैं आपको राम कवच प्रारंभ करता हूँ। राम कवच बड़ा ही दिव्य और महान कवच है। इससे हमारे रोम रोम की रक्षा होती है। अपने शरीर की रक्षा होती है, कार्य में सिद्धि होती है, और देवता की स्थिति हो जाती है, देवताओं का पूजन हो जाता है। ये तीन काम कवच द्वारा होते हैं। जिस समय वाल्मीकि जी के आश्रम पर माता सीता ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महात्मा वाल्मीकि ऋषि बहुत ही चकादर्शी और महान विभूति थे। वाल्मीकि ने कहा, हे बेटी सीता, ये दो बालक बड़े दिव्य हैं, इनको किस मंत्र के द्वारा इनका अभिषिक्त करना चाहिए। सीता ने कहा, गुरुदेव, ये सूर्यवंश की धरोहर है। ये दोनों पुत्र भगवान राम के अंश हैं, और वनवास काल में आपके शरण में आकर के, आपके चरणों में, आपकी कुटिया में इनका जन्म हुआ है। और मैं परम पवित्र और निर्दोष हूँ। हे गुरुदेव, ये दोनों बालक सूर्यवंश की धरोहर है, इसलिए इन पुत्रों को आप
ऐसा वीर और विचक्षण बनाइए जिससे कि सूर्य कुल को पता चले, मेरे पतिदेव श्री राम जी को पता चले कि इनके माता सीता की कोख कैसी थी। वाल्मीकि ने कहा, ठीक है बेटी, अभी मैं इन बच्चों को राम रक्षा से अभिषिक्त करता हूँ। बंधुओं, ये सच्चा सनातनी साधन है। अगर किसी बालक को वीर बनाना हो, विचक्षण बनाना हो, भक्त बनाना हो, ज्ञानी बनाना हो, शूरवीर बनाना हो, दानी धर्मात्मा बनाना हो, तो बच्चे को जन्म से ही उसका नामकरण संस्कार होने के बाद बच्चे को प्रातः स्नान करा के और गंगा जल से और एक कुशा की जो पवित्री होती है उससे उन बालकों के गंगा जल द्वारा उन बच्चों को राम कवच से अभिमंत्रित करना चाहिए। वह राम कवच इस प्रकार है। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक ऋषि, इसके ऋषि बुध कौशिक हैं। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्ठव छंद सीता शक्ति श्री हनुमान कीलकम, हनुमान जी का कीलक है। हनुमान कीलकम श्री सीता रामचंद्र भक्ति की तथे राम रक्षा इसो जपे विनियोग, विनियोग पर जल छोड़ना पड़ता है। इसके बाद इस मंत्र का ध्यान आता है। ध्यानम ध्यायाजानवाहम धृतसर धनुषम वृद्ध पद्मासनस्थम पीतम भासो वसानाम नव कमलदल स्पदी नेत्रम प्रसन्नम वामांग आरूढ़ सीताम कमल विलोचनम नीलामम नाना अलंकार दीप्तम धद्ध मुरुचामंडम रामचंद्रम चरित्रस्य रघुनाथ शतकोट पुरस्त्रम एकेकक्षम पुंसाम महापातकनाशनम ध्यात्या नीलोश्यामं रामं राजविलोचनो जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामकुटमण्डितं शासितो धर्माकानिं नक्तन्तरान्तिकं सलील्या जगत्तात्माद्भुतं राम रक्षा पटे प्रातः पापधन्वी सर्वकामदा शिरोगे राघव पातु भागं दस्तात्मजय कौशल्या दशो पातु विश्वामित्र प्रेषति ग्रहणं पातु मखतदा मुखं सौमित्रवत्सलय विद्यायां विद्यां पातु कंठं भद्रबन्धतः स्कंदो दिव्याजय भयो भगनेश करौ सीतापति पातु हृदम जाम दिगंजित मध्यम पातु खजुषी नाभिम जाम बदाश्रय सुग्रीवेशय कटी पातु सप्तनी हनुमत्तरु रू रघुत्तम पातु रक्ष कुलविनाशकृत जानवी शेतकर जंगे दशम कांतक पादौ विभीषण सीधय पातो रामो खलम्बपो एताम राम बलोपेताम रक्षा च सुकरी परेत सह चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत पाताल भूतलव्योम शक्तान दुष्टि शक्ता से राम नाम ही रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरो लिप्ते पापै भुक्ति मुक्ति च विन्दति जगत जयत मंत्र राम नाम विरस्थिं यह कंठे धारे तस्कर सब सिद्ध है वज्रपंजम नामेजम राम कवचम स्मेत अव्याता सर्वत्र लभते जय मंगलम आदिस्मात् सपना राम रक्षा मिमांगरा तथा लिखितवान पातः प्रबुद्धो बुध कौशिक आराम कल्पवृक्षाणाम विराम सकल आपदाम अभिराम श्लोकानाम राम श्रीमान प्रभु तरणोरूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो चीर कृष्णाम्बरो फलमूलाष्टो दान्तो तापसो ब्रह्मचारणो पुत्रो दशतश्चौतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सत्सप्तानां श्रेष्ठो सधंसां रक्षा पुण्यहंताय त्यायतो नो रघुत्तम आर्त सज्ज रक्षणाय राम लक्ष्मण भक्त प्रस्ताम सन्नद्ध है कवची खड़गी चाँप बांधो वा गच्छन मनोत अस्माक रामे पातु सुरक्षो रामो दासासुरो काकुश पुष्पमय कौशल्यो रघुत्तम वेदांत विज्ञेश प्राण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमा एतेतान जपनित्यम मद भक्त सिद्धांत अश्वमेधादि पुण्यम संप्राप्त नोति निसंशय रामम द्रवादल श्यामम संसार नरा रामम रघुवरपूर्वम सीतापर सुंदरम काकुशम कणागंडितम विप्रतियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्संगम सांवरम शांतिभूति वंदे लोकाभिराम रघुप्रम राघव रामायण रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देवसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भक्ताग्र राम राम श्री राम राम रणकर राम राम श्री राम राम शरण भव राम राम श्री रामचंद्र चौमन स्वामी
श्री रामचंद्र चरणवत्साग्रामी श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमामि श्री रामचंद्र शरण पर माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम म सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नायनं जानेतं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आर्वा कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदां भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जुनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं सीताराम रामो राजमणि विजयते रामे रमस्यं भजे रामे रामचन्द्रं रामाय तस्मै रामान्नास्ति परायणं पत्रं रामो दासोऽहं रामे चित्तमो राम ममुद्धरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषं राम नाम वरानने इति श्री राम रक्ष बुद्धकौशल ग्रंथ श्री राम रक्षास्तु श्री सीताराम आकास्तु। इस प्रकार इस मंत्र का जल अभिषिक्त करके बच्चे को पिलाओ और रोगी के ऊपर छांट दो तो वो रोग मुक्त हो जाएगा। दूसरा, ये कवच मंत्र जो है पैसा गांठ का और विद्या कंठ की, ये मंत्र जो है आप प्रारंभ करोगे, इसका पाठ करोगे और न्यायपूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और इसका नित्य पाठ करने से तुम्हारे शरीर की रक्षा हो, सारे कार्य सफल होंगे। इस कलिकाल में आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। इसके हनुमान जी जो है इसके साक्षी है। इस मंत्र का पाठ करने वाला निरोगी रहता है और निर्भय रहता है और इस कलिकाल में उसकी सब प्रकार से रक्षा होती है। इस तरह से मैंने ये राम कवच आप लोगों को सुनाया और हर व्यक्ति को गुरु के पास जा कर के, सच्चे संत के पास जा कर के अपने सच्चे सनातनी साधन को, क्योंकि शरीर रक्षा का साधन हमारे सनातन धर्म में मुख्य बताया है। इस प्रकार ये कवच राम रक्षा स्तोत्र कवच है। इसका पाठ अपने बालक को पहले खुद अभिषेक करो। बालक जब बड़ा हो जाए इन मंत्रों को उसको पढ़ाओ, वो कंठ हो जाए तो विद्या कंठ की, पैसा गांठ का। अपना हथियार अपने पास है तो आप कहीं भी काम आएगा। कहीं भी संकट आ जाए, जंगल में कहीं भी किसी प्रकार का आधी व्याधि आ जाने पर, किसी प्रकार का भय आ जाने पर अपने साधन को, एक राम का नहीं, अभी हम आपको राम कवच सुनाया है। इसके बाद हम हनुमान जी का, देवी जी का, शंकर जी का, सभी कवचों को आप लोगों को एक एक करके आपको सुनाया जाएगा। हालांकि ये जो है विद्या बड़ी गुप्त है, हर व्यक्ति को देना भी नहीं चाहिए, हर व्यक्ति इसको कर भी नहीं सकता और आज के समय में तो बहुत ही कठिन है। फिर भी हम लोगों को ये सच्चे सनातनी साधन को, अपनी विद्या को छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए आज आप लोगों को राम कवच सुनाया। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसको सुनेगा तो सुनने मात्र से ब्रह्मत्यादि पाप उद्भवमुच्यते नात्र संशय, ब्रह्मत्यादि पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राम सीताराम के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को मेरा वंदन। आपको अवश्य लाभ मिलेगा और अवश्य ही श्रद्धा विश्वास से इस साधन को करना चाहिए। आगे आपको मैं हनुमान जी का 1 मुखी, 11 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी जो कवच है, जो बहुत ही दिव्य हैं और आज कलिकाल में हनुमान जी जैसा रक्षक
होते हुए आज हम दुखी क्यों हैं, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये साधन जो है हनुमान जति का साधन, सीताराम जी का साधन, देवताओं का साधन बड़ा ही दिव्य है। इसी प्रकार इस मंत्र को, राम कवच को वाल्मीकि जी ने लवकुश को दिया और लवकुश ने इसको कंठ धारण किया। कंठ करने का इस विद्या को प्राप्त करने के बाद लवकुश ने राम की सेना को जीता। राम की सेना को जीता। जब भगवान राम ने अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने उस राम जी के घोड़े को पकड़ लिया और एक एक करके भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न सबको परास्त किया। अंत में हनुमान जी को भी बांध करके माता जानकी के पास ले गए। माता जानकी ने हनुमान जी को बंधा हुआ देखा। माँ देखो, हम ये बंदर खेलने के लिए लेके आए हैं। तो माता सीता एकदम दौड़ कर रो पड़ी, अरे बेटा, ये तो मेरा पुत्र हनुमान है। भैया, ये तो पुत्र, हम 2 पुत्र हैं, तीसरा कहाँ से आया? तो कुंडियों, हनुमान जी जैसा देवता और राम की भक्ति के कारण इतना द्रवित हो गए, इसको अजय 3 लोक 14 भवन में हनुमान को कोई बांध नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन 2 बालकों के मंत्र के बल में और प्रेम के बंधन में हनुमान जी को बंधना। इसलिए बिना इश्क ना मिलिए राम। जैसे मनुष्य को, कामी आदमी को स्त्री से प्रेम होता है, ऐसे ही काम ही नार प्यार जिन लोभी को किए दाम, जिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोय राम। कामी मनुष्य को स्त्री से प्रेम होता है, लोभी मनुष्य को धन से प्रेम होता है। ऐसे ही संत को, भक्तों को, ईश्वर की प्राप्ति करने वालों को अपने इष्ट के मंत्र और साधन का से प्रेम होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, श्री कृष्ण।